इनकी पूरी कोशिश ये होती है कि जिससे इनका ताल्लुक होता है खवातीन का, उन्हें अपने हाथ से जाने ना दें। बच्चा किसी और का ना होने पाए। माँ को देख लीजिए, 4 साल तक अपने बेटे का रिश्ता रखा, हर त्यौहार पे जोड़े बीड़े भेजती रहीं, सलामियाँ भेजती रहीं, नेक भेजती रहीं, ईदियाँ भेजती रहीं। 1 हफ्ते बाद ही बहू के दांत बड़े नजर आते हैं इनको, 1 हफ्ते बाद ही बहू की चाल बुरी लगने लगती है। शादी होने के बाद 4 साल तक खूब इन्होंने लाड उठाए होने वाली बहू के, और जब होने वाली बहू हो गई बहू तो सारे ऐब आने नजर आना शुरू हो गए। वो क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए होता है कि इन्हें अपना बच्चा अपने हाथ से जाता हुआ गुमान हो रहा है। इन्हें अपना बच्चा अपने हाथ से जाता हुआ गुमान हो रहा है कि इनका बच्चा इनके हाथ से जा रहा है। रोजाना जो पहले इन्हें आके सलाम करता था और 2 घंटे बैठता था, अब वो 10 मिनट में ही बैठने के बाद अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है। इन्हें बुरा लग रहा होता है, ये कैद है इनका। और फिर कहती है तावीज़ करवा दिया मेरे बच्चे पे, गंडा करवा दिया मेरे बच्चे पे, मेरा बच्चा तो मुझसे छीन लिया। ये मैं बहू लाई थी, जादूगरनी थोड़ी लाई थी। वो जादूगरनी नहीं है, उस बच्चे की उम्र और उस बच्चे के जिंदगी का तकाजा है कि वो उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारे। तुम अपने आप को क्यों नहीं याद करती कि तुमने भी यही किया था अपनी सास के साथ? जी, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में जहां सब मिलकर रहते हैं, वहां ये मसले ज्यादा हैं। वहां ये मां की सूरत में इसकी चाल होती है कि ये किसी तरह अपने बच्चे को अपने आप से दूर ना करे। वहां ज़ौजा नहीं चाहती कि, हाँ, खास तौर पे जो मर्द ऑफिस में औरतों के साथ काम करते हैं, उनका तो घर में जो क्लास होती है वो वही जानते हैं। आपके ऑफिस में फला कौन कौन, मैं आऊंगी देखने के लिए। अरे भाई तुम्हारा क्या वास्ता, तुम ऑफिस आओगी मेरे? मगर वो ऑफिस एक चक्कर ज़रूर लगाती हैं हर 2, 4, 5 महीने में। वो चाहती भी मेरा तारुफ कराएं, बीवी है इनकी, मैं हूँ इनकी बीवी जी। और फिर वो आपके साथ ऐसे क्यों बैठी थी, वो क्यों आई थी? उसका भाई वो ऑफिस में बहुत मुश्किल है। ये नहीं चाहती कि इसका शौहर इससे दूर हो। ये जो कैद है ना, कैद, इससे मुराद हमेशा बदनीयती नहीं है। और आगे आ जाइए थोड़ा सा, इरशाद हो रहा है, अल्लाहु अकबर। इरशाद भी करने वाले मौला अली हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला माशरन्नास इन्नन्निसा हुन्ना नवाक़िसुल उक़ूल व नवाक़िसुल फ़राइज़ व नवाक़िसुल लुहूद। ए लोगो जान लो, औरतें हुन्ना, ये औरतें नवाक़िसुल उक़ूल हैं, नाक़िसुल अक़्ल हैं, नाक़िसुल फ़राइज़ हैं। इनकी फ़राइज़ जो हैं, वाजिबात जो हैं, वो हर महीने कम से कम 3 दिन छुटते हैं जी। हर महीने कम से कम 3 दिन छुटते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 10 दिन छुटते हैं। इनके तो फ़राइज़ छुट जाते हैं। रोज़ा नहीं रखती हैं, नमाज नहीं पढ़ती हैं, फ़राइज़ इनके वाजिबात छुटते हैं, नाक़िसुल फ़राइज़ हैं ये। नवाक़िसुल लुहूज़ हैं, मीरास में इनका आधा है, मर्द का पूरा है। बेटे को 2 हिस्सा, बेटी को 1, या बेटी को आधा हिस्सा, बेटे को पूरा हिस्सा, आप ये कह लीजिए या वो कह लीजिए। यानी लड़के की निस्बत आधा है इनका। नवाक़िसुल लुहूज़, इनके जो लुहूज़ हैं, मीरास है इनकी, वो नाक़िस है। ये मौला अली फरमा रहे हैं। अच्छा, फिर एक और जंग जमल के मौके पे ज़रा संभल के सुनिएगा। सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद। जब जंग ख़त्म हुई और मौला बहुत दुखी थे कि ये जो कुछ हुआ है ये क्या हुआ है, तो लोगों ने कहा मौला इतना सख्त मारका आपने गुजारा है, और फिर फरमाया कि ये मेरे अलावा कोई कर भी नहीं सकता था। जो मैंने इस मारके को तय किया है, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। उसके इख्तिताम पर हज़रत ने जो नसीहतें फरमाई हैं, लोगों को समझाया है कि ये केस कितना पेचीदा केस था, ये ऑपरेशन कितना मेजर ऑपरेशन था जो मैंने किया है। ये मैं आज के अल्फाज में बात कर रहा हूँ। उसमें हज़रत का एक जुमला है, फरमाते हैं फत्तकू शिरारुन्निसा, हमेशा औरतों के शर से बच के रहना। एक सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद वाला। ये असल में जज्बाती है ना, जज्बात से काम लेती हैं। ये लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने में इनके अंदर एक कैफियत है कि अपनी तरफ जल्दी बात समझा दें। ये समझाना इन्हें आता है, वो कैदा कुन्ना वाली बात जहन में रहे। ये जल्दी समझा लेती हैं। शौहरों से मनवाना इन्हीं को तो आता है।
बेटों से मनवाना नी को तो आता है, बेटे की निस्बत बाप से मनवाना बेटी को तो आता है। आप देख लीजिए कभी बेटा आपसे 4 दफ़ा कहेगा, आप कहेंगे बेटा देखते हैं, बेटी 1 दफ़ा कहेगी, आप कहेंगे मंगवा दो भाई। बेटी के आगे बाप हथियार फेंक देता है, मान लेता है बेटी की बात, बीवी की बात मान लेता है। ऐसा ही है नहीं? बहनों की बात भाई की निस्बत जल्दी भाई मान लेता है। यही तो अल्लाह कह रहा है। और क्या कह रहा है? मुखालफत कब कर रहा है, मजम्मत कब कर रहा है? इनका मिजाज ऐसा है, इनकी साख्त ऐसी है। इन्ना कैदा कुन्ना अजीम। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मुश्किल तफसीर है। एक और सलवात नबी की ज़ात पे। जी 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 जी। अब यहाँ पर तफसीर में मौला अली के इस कलाम की जो शरह की है वो ये शरह है कि नाक़िस होना यानी नक्स और ऐब में फ़र्क है। मौला अली जो फरमा रहे हैं वो नाक़िसुल अक़ल फरमा रहे हैं। उनकी नहीं, नामुकम्मल नहीं। उन नाक़िस का मतलब ऐबदार होना नहीं है। ऐब नाक़िस नक्स ऐब को नहीं कहते। अगर मौला ने फरमाया होता ना कि इनकी अक़ल में ऐब है, इनकी इबादतों में ऐब नहीं है, कमी नहीं है। नाक़िस और ऐब में फ़र्क यह है कि जब अक़ल मग़लूब होने लगे तो उसको कहेंगे नाक़िस। इनके एहसासात इनकी अक़ल पर गालिब आ जाते हैं, इनके जज्बात इनकी अक़ल पर गालिब आ जाते हैं। ये जल्दी रो पड़ती हैं, ये जल्दी हंस भी देती हैं, ये जल्दी राज़ी भी हो जाती हैं, जल्दी नाराज़ भी हो जाती हैं। नाराज़ जल्दी होना और राज़ी होना जल्दी, ये जज्बात का हिस्सा है ना। ये अपने फ़ैसलों को लेने में, इसलिए समाजी और माशरती फ़ैसलों में ख़वातीन बहुत अच्छा फ़ैसला नहीं कर पाती हैं। और अगर CSS करके बहरहाल जज साहिबा लग गई हैं, मसलन किसी इदारे के सरबरा बन गई हैं, तो बस या अल्लाह ही बोलना चाहिए फिर कि या अल्लाह तू करम कर। जी, जज्बात है ना। और फिर क्यों इनको जज्बात का शिकार किया गया है, जज्बात का हामिल किया गया है, एहसासात का हामिल किया गया है? क्योंकि इन्हें अच्छी शोहरदारी करनी थी। माशरे की बुनियादों को मजबूत करने के लिए दिल नरम होना ज़रूरी है। टीचिंग के लिए, तरबियत के लिए, पढ़ाने वाले के लिए ज़रूरी है कि उसका दिल नरम हो। मुरब्बी अगर सख्त मिजाज होगा, पढ़ाने वाला अगर तुंद मिजाज होगा, अगर तुर्श मिजाज होगा, वो अच्छा पढ़ा नहीं सकेगा, वो अच्छा समझा नहीं सकेगा। और ये काम क्योंकि इन्हें दिया गया है, मर्दों से ज़्यादा मुश्किल काम दिया गया है इन्हें। मर्दों को तो पकाया माशरा मिल रहा है। मैं और लफ्ज़ों को बेहतर करूँ, माशरे की बुनियाद बीबी फातिमा रखेंगी, माशरे को तरक्की अली देंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। और फिर अजीज़ान गिरामी, अगर तवज्जो चाहूँगा, अगर ख़ातून पैरवे हज़रत ज़हरा हो तो फिर ख़वातीन में उम्मे लैला सामने आती हैं, रबाब सामने आती हैं, उम्मे कुलसूम सामने आती हैं, ज़ैनब कुबरा सामने आती हैं। और अगर ख़ातून पैरवे हज़रत ज़हरा ना हो तो हिंदा सामने आती है, जी, जिगरखार सामने आती है। फिर और भी नाम है, वो सामने आती हैं जो पैरवे हज़रत ज़हरा नहीं होती। तो वो जो असास और बुनियाद है माशरे की, वो एहसासात और जज्बात। बीबी को देख कर नबी मुकर्रम फरमा रहे हैं कि मैं फ़ातिमा को देख कर तबलीग दीन में हौसला पाता हूँ। मेरी सारी तकान, मेरी सारी ज़हमतें, सारी मशक्क़तें मुझ पर आसान हो जाती हैं जब मैं फ़ातिमा को देखता हूँ। तो एक बेटी बाप पे असर कर रही है। यहाँ नाक़िस से मुराद माज़अल्लाह ऐबदार होना नहीं है। और फिर मैं एक नुक्ता और कहूँगा, और वो नुक्ता ये है कि अल्लाह से क़ुर्ब हासिल करने के लिए मिन ज़करिन औ उन्सा ला उज़ीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा। हम ना मर्दों के आमाल को ज़ाया करते हैं, ना औरतों के आमाल को ज़ाया करेंगे, बल्कि दोनों के आमाल को कबूल करेंगे। इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से बनाया है। कबीर इरशाद फरमाए इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। यहाँ हमेशा अल्लाह ने मुस्लिम के साथ मुस्लिमात को याद रखा है, मोमिन के साथ मोमिनात को याद रखा है। अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। तुम मोमिन हो या मोमिना हो, तुम मुस्लिम हो या मुस्लिमा हो,
हम तुम्हारे अमाल को कभी भी ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे अमाल के बदले में हमने बेहतरीन मग़फ़िरत और अजर अज़ीम तुम्हारे लिए करार दिया है। अज़ीज़ों, इससे मुराद क्या है? नाक़िसुल अक़ल से मुराद क्या है? इनके फरमाया एक जगह, अश-शहादतु इम्रातैन का शहादत रजुल। नाक़िसुल अक़ल से मुराद यह है कि इनकी गवाही दो मर्दों के बराबर है, इनकी गवाही दो मर्दों के बराबर है। नाक़िसुल फ़राइज़ से मुराद क्या है? अस्सौम वस्सलातो फ़ी अय्यामिल हैज़, क्योंकि उन अय्याम के अंदर इनकी फ़ी मवारिसिहिन्ना, क्यों मीरास के अंदर इनका आधा हिस्सा है, बेटे को ज़्यादा और बेटी को आधा क्यों मिल रहा है? इसलिए कि इस बेटी को बाद में शोहर से भी 1/8 मिलेगा अगर औलाद इसकी हो गई तो, और अगर औलाद इसकी नहीं हुई तो जो पहले अब्बा से ले चुकी है, सलवात पढ़ें ज़रा मोहम्मद वाले में, जो पहले अब्बा से मीरास ले चुकी है ये दोबारा अपने शोहर से भी लेगी, फिर ये अपने बेटे से भी लेगी। इसको तो पहले मर्द से ज़्यादा मिल रहा है। मजमूई तौर पर मीरास के टाइटल में आकर इसे तो शरई रकम ज़्यादा मिल रही है मर्दों से। अगर साहिब औलाद हो गई, तो 1/8, और अगर औलाद के बगैर औलाद नहीं हुई और शौहर मर गया तो शौहर से 1/4, और फिर शौहर के दूसरे तबके के अफराद को चली जाएगी वह मीरास। पहले 1/8 इसका अलहदा करो, शरीयत कह रही है पहले 1/4 इसका अलहदा करो अगर औलाद नहीं है तो, और अगर औलाद है तो 1/8 अलहदा करो फिर इसका, अरबों खरबों जितने पैसे हों। और फिर उसके बाद खैर तफसील है इसकी, मैं इस वक्त मीरास के शरई अहकाम बताने के लिए वो नहीं हूँ कि फिर उसकी तफसील भी है कि मनक़ूला और गैर मनक़ूला जायदाद में क्या होगा, लेकिन मजमूई तौर पर मीरास में उसका हिस्सा है। तो ख़ातून को मजमूई तौर पर मीरास मर्दों से ज़्यादा मिलती है। अगर एक जगह से अल्लाह ने उसको कम रखा है तो दूसरी जगह से वो उसको, अगर फ़र्ज़ करें हर महीने 3 दिन तक वो नमाज नहीं पढ़ती तो भाई वो 9 साल की उम्र से नमाज़ें पढ़ रही है, तुम 15 साल से नमाज़ पढ़ रहे हो, यानी लड़का जो है 15 साल की उम्र से उसके ऊपर नमाज वाजिब है, उस पर 9 साल से पहले 9 साल की उम्र से वाजिब हो गई थी। जोड़ लो ज़रा पूरी ज़िंदगी के अंदर, हर दिन हर महीने में अगर 3-3 दिन, 1-1 दिन, 2-2 दिन, 3-3 दिन कम कर लो तो फिर वो जो 6 साल पहले से नमाज़ पढ़ रही है शायद ज़्यादा ही निकलेंगे। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ क्या इरशाद फरमाया गया है। उम्मीद है कि आप कल भी ऐसी तशरीफ़ फरमाओगे तो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाएगा। एक सलवात हदिया कर दें।